क्वेश्चंस देखना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जाके आंसर लिखो, क्योंकि ये आपका बेसिकली टेस्ट हो रहा है। तो इन चारों में से सही आंसर ऑप्शन है फर्स्ट वाला, 14 जुलाई 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी? तो ऑप्शंस देख लो, कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग, मजदूर वर्ग, मध्यम वर्ग। तो इन चारों में से जो भी लगता है आंसर आप करते जाओ। जो भी क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ आप जाके अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ओके, तो इन चारों में से सही ऑप्शन है मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास फैमिली। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन ने इटली पर कब आक्रमण किया? ये तो सबको पता ही होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, 1797। नेपोलियन ने कठोर कानून आचार संहिता का नियम कब लागू किया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, 1804। अगला क्वेश्चन है, वियना संधि कब हुई थी? तो इसका सही ऑप्शन है 1815 में। संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये चारों ऑप्शन आप पढ़ो और इसका आंसर आप खुद देखो कि क्या होगा। चलिए मैं बता देती हूँ। तो इसका सही आंसर है उन सारे बदलाव को खत्म करना जो नेपोलियन युद्ध के दौरान हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन को किन देशों ने मिलकर हराया? ऑप्शन है ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रूस और प्रशा। तो इसका आंसर क्या है? सभी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, फ्रेडरिक सरियो कौन था? तो फ्रेडरिक सरियो जो है ये एक फ्रांसीसी चित्रकार थे। ओके, फ्रांसीसी चित्रकार। नेक्स्ट है, अर्नेस्ट रेनन कौन था? ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अर्नेस्ट रेनन कौन था? तो अर्नेस्ट रेनन एक फ्रांसीसी दार्शनिक था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, टेली क्या थी? तो टेली जो है एक भूमि कर था, लैंड टैक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए किस नारी रूपक का प्रयोग किया? कुछ याद आ रहा है आपको? चलिए मैं बता देती हूँ। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, मारी ऑन। नेक्स्ट है, जोसेपे मेत्सनी एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचार कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए किस गुप्त संगठन का निर्माण किया था? इसका सही ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, यंग इटली। ओके, नेक्स्ट है, जर्मन का राष्ट्र रूपक क्या है? तो जर्मन का राष्ट्र रूपक है जर्मेनिया। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत या अधिकार विभाजन। जर्मनी के एकीकरण में किस व्यक्ति ने सबसे बड़ा योगदान दिया था? तो जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा योगदान अगर हम बोले तो वो है ऑटोमन बिस्मार्क का। और आपको ये भी पता होगा कि हमारे देश के भी एक है बिस्मार्क, जिसे बोला जाता है बिस्मार्क ऑफ इंडिया। तो इंडिया का बिस्मार्क किसे कहा जाता है ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करना। है
सामाजिक उपबंध या सामाजिक समझौता नामक कृति किसकी है? तो इसका सही ऑप्शन या सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रूसो का। ओके, रूसो। नेक्स्ट है, इटली के एकीकरण में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो इसका करेक्ट आंसर है सभी, मारियन का भी, जसेपे मेत्सनी का भी और गैरीबाल्डी का भी। तो तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के झंडे को क्या कहा जाता है? तो ब्रिटेन के झंडे को यूनियन जैक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। जोल्वेराइन किसका संघ था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है शुल्क संघ। जोल्वेराइन द्वारा किए गए मुख्य कार्य क्या थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, ये तीनों। नेक्स्ट है, उदारवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उदारवाद का शाब्दिक अर्थ है स्वतंत्रता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मैट्रिक प्रणाली। 1861 ईस्वी में संयुक्त इटली का शासक कौन बना? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, विक्टर इमैनुअल। नेपोलियन ने कितने राज्यों का जर्मन महासंघ स्थापित किया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 39। वियना कांग्रेस या सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, मेटरनिख ने। 19वीं सदी में कौन सी ऐसी ताकत उभरी जिसने यूरोप की राजनीतिक और भौतिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्र राज्य का उदय। किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज मेटरनिख। मेटरनिख ने ही कहा था। निम्न में से कौन सा लक्षण नेपोलियन की संहिता का लक्षण नहीं था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, सबके लिए व्यस्त मताधिकार। और नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है, आंखों पर पट्टी बंधी हुई और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? तो वो न्याय का प्रतीक है। न्याय जो है सबके लिए बराबर है, वो किसी को देखता नहीं है, है ना, और किसी को लेकर के बायस्ड नहीं है, इसलिए उसके आंखों पर पट्टी और तराजू उनके हाथों में होता है।